शुरू। मैं वैद्य पीटी जोशी धुलिया से बात कर रहा हूँ। आपका निमंत्रण आयोजन की पत्रिका ये मुझे मिली और मैंने वो जो कार्यक्रम देखा तो बहुत अच्छा कार्यक्रम है। इस प्रकार का कार्यक्रम आप सब भारत में प्रसारित करेंगे, इसलिए आपको धन्यवाद देता हूँ। पहली बात तो यह है कि इतना बड़ा कार्यक्रम आप ले रहे हैं, उसके साथ एक लोगों को सहयोग होना है। तो आपके साथ कितने सब भारत में अगर कार्यक्रम आप करते हैं तो उन सब लोगों को आयुर्वेद सही तरीके से, सही दृष्टिकोण से समझना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। पहली बात तो यह है, आयुर्वेद के कई बातें निश्चित है और वो सबको समझना ज़्यादा आवश्यक है। जैसे कि पहले ये समझ लेना चाहिए कि ये जो शास्त्र है ये सिद्ध शास्त्र है। इदम आगम सिद्धत्वात् प्रत्यक्ष फल दर्शनात् मंत्रवत संप्रयुक्तव्यम न मीमांसा कथम चलम। लोगों को लगता है कि ऐसा कैसा जुना उसका कुछ काम नहीं होता, तो इसलिए ये सिद्ध शास्त्र है, इसके सिद्धांत बदलते नहीं। ये सिद्धांतों के अनुसार अपन लाखों वर्ष के काम करते आए हैं, अभी भी करेंगे। ये पहली बात कि वही सिद्धांत सिद्ध है। दूसरी बात ऐसी है कि ये शास्त्र जो है थोड़े वाक्य में, थोड़े शब्दों में लोग जो संस्कृत पंडितों ने बताई है, तो उसको हम सूत्र बोलते हैं। जैसे कि एक सादा सूत्र है, काले हितम मितम चाद्यात। काले इसका अर्थ कि टाइम पर खाने को ना। अब टाइम पर नहीं खाएंगे तो जब भूख लगती है, जब खाएंगे नहीं तो भूख चली जाएंगी, और भूख चली जाएंगी तो बाद में खाएंगे तो अजीर्ण होगा। इसी प्रकार टाइम पर न खाने से तकलीफ होती है। हितम इसका अर्थ ऐसा है कि वो अपने शरीर को जो सूट होता है, अच्छा लगता है, सहन होता है, उसको हित बोलते हैं। मित्र दो निवाले कम, ये तीन ही शब्दों में सब आरोग्य शास्त्र बता दिया है। इतना आसान शास्त्र दुनिया में और कहीं नहीं है। पहली बात तो जब उन्होंने शास्त्र के बारे में पहले कहा तो वह शरीर जानाम दोषाणाम क्रमेण परम औषधम बस्तिर्विरेको ववनम तथा तैलम घृतम मधु। यह श्लोक ऐसा है तो खाली आयुर्वेद के बारे में बताता नहीं है, सब वैद्यक शास्त्र जो है, तो सब वैद्यक शास्त्रों के लिए भी ये शास्त्र श्लोक अतिशय उपयुक्त है। क्यों कि अपन अनाज खाते हैं, उससे पंचमहाभूत के वजह से धातु घटक बनते हैं। धातु घटक के साथ मल बनता है और वो मल न निकालने से बीमारियां होती हैं। तो रोज़ाना मल बनता है तो रोज़ाना वो निकालना भी चाहिए। जैसा कि अपन घर रोज़ झाड़ते हैं, घर झाड़ने से साफ लगता है, लेकिन 2-4 दिन गाँव को गए फिर आए तो कितना कचरा होता है। तो ये भी कचरा निकालने को होना जब अपने को ठीक लगता है। तो शरीर का जो कचरा है रोज़ साफ करने की सुविधा होना, जैसे रोज़ साफ करने की सुविधा होना, तैसे रोज़ साफ करने से तो ठीक लगता ही है। लेकिन दिवाली का टाइम कितना कचरा बनता है, तो 3-3 महीने में भी साफ करने की ज़रूरत है। ये जो आयुर्वेद है उसमें इतना आसान है कि आमाशय, पश्चिमाशय और पक्वाशय, ये 3 अवयव है। आमाशय में कफ बनता है, पश्चिमाशय में पित्त बनता है और पक्वाशय में वात बनता है। इतना आसान शास्त्र और दूसरी कहीं नहीं। तो कफ ज़्यादा खाने से बन गया तो आप आमाशय से निकाल सकते हैं। पित्त बन गया तो पित्त पश्चिमाशय भी रेचन से निकाल सकते हैं। और पक्वाशय में अगर वात बन गया वो तो बड़ा बृहद अंतर है और उसमें तो मल ज़्यादा होता है, सब शरीर का मल वही आकर इकट्ठा होता है, तो गैस वात वगैरह सब बढ़ते हैं। तो इसलिए हर 3 महीने में, यानी कि वर्षा ऋतु के शुरू में तो अगर अपन ये करते हैं, बस्ती देते हैं, तो बस्ती से हृदरोग भी नहीं होगा और किडनी के भी बीमारियां होगी नहीं। आज किडनी के लिए डायलिसिस वगैरह करना पड़ता है, लेकिन उसके साथ अगर बस्ती दिया जाए तो डायलिसिस का काम नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्रिएटिनिन वगैरह जो बनते हैं वो पक्वाशय में बनते हैं और वो सब महिला ड्रेन आउट होने जाने से ये बात टल सकती है। और हृदरोग, ये 3 बातें। वसंत ऋतु में अगर आप वमन देते हैं तो 1 वर्ष भर आदमी को, किसी भी मनुष्य को मधुमेह होगा नहीं, ये निश्चित है। 1 वर्ष भर, और होगा भी तो 3 हफ्ते से ज़्यादा टिकेगा नहीं। अभी ये काल की मर्यादा को ख्याल में रखना। जिंदगी भर गोली खाते खाते मर जाता है आदमी, और ये 3 हफ्ते में अगर ठीक हो जाए हमेशा के लिए तो किसको नहीं होना, लेकिन वो कुछ सोचते नहीं, देखते नहीं।
वह विरेचन होने से ब्लड प्रेशर और पित्त के विकार होते नहीं। विरेचन होने से पित्त विकार अगर होते नहीं हैं तो ये पित्त की और ब्लड प्रेशर के लिए रोजाना गोली काय को खाते हैं, जिंदगी भर खाते हैं। और वो जिंदगी भर गोली खाने वाले आदमी वो कैसे हैं? फिर बाद में जब बस्ती है, बस्ती देने से प्रावृट बोलते हैं उसको, मुझे वर्षा ऋतु के शुरू में बस्ती देते हैं तो बस्ती देने से किडनी भी साफ हो जाती है और हृदय भी साफ हो जाता है, हृदरोग नहीं होता। यह आयुर्वेद का ट्रिपल एंटीजन है। यह अगर आपको सब लोगों को, कितने लोगों को लोग बच जाएंगे, ये भी उसके साथ तय होने को होना। इतना आसान शास्त्र होने के बावजूद भी लोग इसको क्यों अप्लाई नहीं करते? तो ये व्यवहार में नहीं है, इसी बात है। व्यवहार में नहीं कि डरते हैं, ऑपरेशन से नहीं डरते, वमन से डरते हैं, रक्तमोक्षण से डरते हैं। ये बात बहुत बुरी है, परंतु क्या करें? अभी कोरोना हो गया है। कोरोना ये विषैली चीज़ है, एक विषैला परमाणु या कृमि गलत तरीके से जो सड़ जाते हैं शरीर विषारी प्राणियों का, उसमें वो पानी में बनता है। पानी में बनने से वो हवा में उड़ सकता है, इधर उधर जा सकता है, एक से दूसरे तरफ जाके उसको ये तकलीफ निर्माण कर सकता है। ये जो कोरोना है यह विषैली चीज़ है। तो विषैली चीज़ की चिकित्सा करते हुए विषैली चिकित्सा ही करने का होना, ये इसका कारण ऐसा है। विष निकालने के कई तरीके सुश्रुत कल्पस्थान अध्याय 8 इसमें सब दिए हैं। ये उसमें तो आश्चर्यकारक बात यह है कि एक कोरोना आपने देख लिया, चिकनगुनिया देख लिया होगा, डेंगू देख लिया होगा, लेकिन उसमें हर 3 प्रकार के जो कृमि बताए हैं, मच्छर, कीट, जो जिसको कीट बोलते हैं, वो 18 वात के 18 है, पित्त के 23 है और कफ के 13 है। इसी प्रकार इतने प्रकार कैसे पहचाने होंगे उनके? खाली ना उसका गणित यानी कि उनके आंकड़े नहीं है, तो उनके नाम भी है उसके साथ, और वो नाम के साथ उनकी वनस्पतियाँ भी है। जैसे पद्मक है, पद्मक यानी कि वो तुम्हारा विषैली कोरोना, तो उसमें पद्मक नाम का एक कृमि है। पद्मक यानी कि अपन कमल है, कमल विषय चीज़ को कम करता है, इसके लिए वो उसकी चिकित्सा हुई। इसी प्रकार का संशोधन भी जब कोई साधन नहीं था, जब भी हुआ करता था, तो फिर आज अपने पास सब साधन है। इसी प्रकार आप आज कोरोना से जूझ रहे हैं। इसमें अगर पहले देखो विषैली चीज़ जो है, विष कम करने के लिए अगर घी देते हैं अपने, इसमें आयुर्वेद में घी, सुवर्ण, शिरीष, पारिजातक, कडुनिंब, ये वनस्पतियाँ विष कम करने वाली है। उसमें से शिरीष बहुत अच्छा, और 1 चम्मच घी अगर हर घंटे अगर देते हैं तो उससे वो विष कम हो जाता है धीरे धीरे। विष कम करने वाली चीज़ है। तो पहली बात, और पेशेंट आया, रुग्ण आया, तो उसके शरीर में जो कोरोना का विष फैला हुआ होता है वो निकालने का एक आसान और अच्छा तरीका रक्तमोक्षण है। यह रक्तमोक्षण करने से आप अग्रे सर्वति दुष्टाश्रम, तो दुष्ट रक्त निकल जाता है, उसके साथ बहुत कुछ विष निकल जाता है और पेशेंट बच जाता है, टॉक्सिसिटी कम हो जाती है। डेंगू के बारे में हमने बहुत सी ऐसी चिकित्सा की है और उसमें हमको बहुत फ़ायदा हुआ। आगे चलकर डेंगू ज़्यादा बढ़ा नहीं, और उससे जल्दी से जल्दी, मुझे अपन सोचते हैं कि डेंगू 8-15 दिन लगते हैं, लेकिन 2 या 3 दिन में चिकनगुनिया या डेंगू इस तरह से डेंजरस रोग भी रक्तमोक्षण से ठीक हो जाते हैं। ये पहली बात। फिर बाद में शाखागत जो दोष फैला हुआ है, वो शाखागत दोष कोष्ठ में आके बाहर निकाल देना है। वो कोष्ठ में बाहर निकाल देने का तो आसान तरीका चिकनगुनिया के बारे में हमने किया था। दही, शक्कर, चावल खिला के वमन दे दें तो उसमें से वो सब फैला हुआ जो विष है वो अंतकोश में आके वमन में दही, शक्कर, चावल में आ जाता है। कि कौन सी भी चीज़ अपन खाते हैं तो सब शरीर सिक्रेशन पेट में आने लगते हैं, उसके साथ वो भी आ जाता है। और उसके साथ शूला, अनाप्रसक, ये 3 लक्षण दिखने के बाद वो अपन उसको वमन देते हैं, और वमन देने के बाद वो बाहर निकल जाता है। निकालने के ये 2 तरीके तो है ही। तो उसके साथ एक अगर तो भी थोड़ा सा बाकी है तो 30 ml एरेंडेल दूसरे दिन दे के विरेचन दे सकते हैं, नस से दे सकते हैं। वमन से पहले वो एक बस्ती दे सकते हैं जिससे पक्वाशय के दोष भी बाहर निकल सकते हैं, और नस से भी देना है। नस से घी का अच्छा, क्योंकि घी है विषय भी है, तो 5-5 टाइम घी घंटे घंटे में अगर देते हैं तो ये सब विषय चिकित्सा है। उसके साथ अपन चिकित्सा, द्रव्य चिकित्सा करते अगर है तो उसमें सुदर्शन, घनवटी, अमृतारिष्ट और सीतोपलादि चूर्ण, ये 3 फिर बाद में शमन चिकित्सा करके शोधन के बाद देना है। जो इसने जल्दी अपन आयुर्वेद चिकित्सा से ये कोरोना ठीक कर सकते हैं। या आज के चिकित्सक तो 8-8, 15-15 दिन लगा देते हैं और वही गोली देते हैं। जो क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्लोराइड है, उनके पास दूसरा नहीं है, उनके पास दूसरी संशोधन नहीं है। लेकिन ये जो तरीका है इसके लिए संशोधन की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि विष है, अंदर में है, बाहर निकालना है, यही चिकित्सा है। अगर ठीक से करे
तो कुछ गड़बड़ नहीं होती। इसी प्रकार लोगों के लिए, कैंसर के रोग के लिए, जैसा मैंने बोला कि भाई 8वें अध्याय के कुछ ये श्लोक है, तो दूसरे अध्याय का दूषी विष करके, तो उससे कैंसर बनता है। कैंसर कहाँ से बनता है आज तो ढूंढने से भी मिलता नहीं, और उसकी चिकित्सा भी हो सकती नहीं है। तो इसलिए पहले दूषी विष कम करने के लिए जो पंचकर्म मैंने अभी बताया, इसी तरह का कैंसर के बारे में भी करेंगे तो कैंसर बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। ऐसी बहुत केसेस हमने की है, उसका रिकॉर्ड भी रखा था, अभी वो रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन तो भी कैंसर ठीक जल्दी हो सकता है। ऐसे अनेक प्रकार है। अपन देहातों में जाओ, देहाती लोगों को मदद करने के लिए अगर आप जाओगे तो कितने लोग मिलेंगे, और उसकी मदद करेंगे तो पुण्य भी मिलेगा और प्रैक्टिस भी होगी। तो इसी तरह से आप अगर यह दृष्टिकोण लोगों को बोलने पर है, सद्य दिनाशरम तुरंत ठीक करने वाली चिकित्सा है, इसको देर लगती नहीं है। आज के कौन से भी वैद्यक शास्त्रों से, आयुर्वेद के चिकित्सा से बहुत जल्दी ठीक रखना है, ये लोगों को पढ़ाना, उसके लिए उसका अनुभव देना, उसके लिए शिविर लेना, चिकित्सा करना, यह भी बहुत महत्व की बात है। आपने जो प्लान किया है बहुत अच्छा है, इससे प्रसार तो ज़रूर होगा। तो आप इसी प्रकार कार्य चालू रखो, तो उससे आपका भी आयुर्वेद का भी होगा। इस तरह कह के मैं मेरा विराम लेता हूँ।